हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लॉर्ड उस घुसपैठिए के सामने आकर उससे कहता है गुड इवनिंग भाई, जिस पर वो घुसपैठिया उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर लॉर्ड ने पहले ही वहाँ पर अपना बैरियर बना दिया था। आगे लॉर्ड उसके पास जाकर कहता है अरे रुको तो सही, मुझे तुमसे काफी सारी चीजें पूछनी है क्योंकि आखिरकार तुमने मेरे घर में घुसने की हिम्मत करी है। तभी वो घुसपैठिया अपने ऊपर से कपड़ा हटा देता है तो हम देखते हैं कि वो तो असल में एक लड़की है। आगे वो लड़की कहती है कि मैं ये छोटे बच्चों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, और इतना बोलते ही उसकी बॉडी से एक सेंट निकलने लगता है जो कि असल में पॉइजन होता है। और ये देखकर लॉर्ड अपनी बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए क्लींस मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिस पर वो लड़की कहती है अरे बच्चे, इसका कोई असर नहीं होगा, मेरे पॉइजन को कोई भी नहीं निकाल सकता। लेकिन ये लॉर्ड ना थोड़ा अलग ही किस्म का आदमी है, मतलब इसको डराव तो ये और खुश होता है। और उस लड़की की बात सुनकर लॉर्ड मन ही मन और ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है और सोचता है कि क्लींस मैजिक से तो लगभग सभी पॉइजन का असर खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन इस पॉइजन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। मतलब जरूर इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता। इसके बाद वो लड़की बताती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरी बॉडी बचपन से ही अपने आप पॉइजन फैलाती आ रही है और मेरा नाम रेन है। इतना कहकर रेन लॉर्ड के बैरियर को एक किक करके तोड़ देती है और जाते जाते कहती है कि तुमने सिर्फ थोड़ा सा ही पॉइजन एब्जॉर्ब किया है, इसीलिए तुम्हारी जान को खतरा नहीं है। हाँ, मगर अगले कुछ दिन तुम्हारे लिए दर्दनाक होने वाले हैं। आगे जैसे वो यहाँ से चली जाती है तो ऊपर से ग्रीम आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी बॉडी ठीक है, जिस पर लॉर्ड कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो पूरे टाइम हीलिंग मैजिक का ही इस्तेमाल कर रहा था। ये सुनकर ग्रिम पूछता है कि अगर तुम ठीक हो तो उसको जाने क्यों दिया, जिस पर लॉर्ड कहता है कि दरअसल मैं उसके हेडक्वार्टर्स का पता जानना चाहता था। मैंने उनके बारे में सिल्फा से सुना था और इसीलिए मुझे यकीन है कि रेन ना असेसिन ग्रुप की एक मेंबर है। इतना बताकर लॉर्ड रेन की प्रेजेंस को ट्रैक करने लगता है और उसका पीछा करते हुए महल से बाहर चला जाता है। उसी वक्त सिल्फा लॉर्ड को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है, मगर लॉर्ड तो वहाँ से जा चुका होता है। तो वहीं दूसरी तरफ असेसिन ग्रुप के अंदर रेन वापस लौट चुकी थी और सबको बता रही थी कि कैसे उसका सामना एक छोटे बच्चे से हुआ था, लेकिन उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। फिर आगे वो बताती है कि मुझे पता चला है कि वो लोग काफी सारे मैजिक स्वॉर्ड बना रहे हैं और जरूर वो लोग वॉर के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तभी उनमें से एक दूसरी लड़की ऊपर सीलिंग की तरफ देखकर कहती है कि कोई तो हमें देख रहा है। ये सुनकर लॉर्ड उनके सामने आ जाता है और उनकी तरफ चलते हुए आगे बढ़ता है, एकदम बिंदास तरीके से, कोई डर नहीं कि ये मेरे को मार देंगे का कोई टेंशन नहीं। तो वहीं उसे देखकर बाकी सभी मेंबर्स बोलने लगते हैं कि अरे ये तो सेवंथ प्रिंस है। हमने सुना है कि भले ये देखने में मामूली हो लेकिन इसकी एबिलिटीज काफी मिस्टीरियस हैं। साथ ही उन मैजिक स्वॉर्ड्स को बनाने में सबसे ज्यादा हाथ तो इसी का है। आगे लॉर्ड उनके पास पहुंचकर अपने बैरियर को डीएक्टिवेट करते हुए कहता है कि इतने सारे अलग अलग मैजिक को ऐसे ही ब्लॉक करने में कोई मजा नहीं है यार। और इतना कहकर लॉर्ड ताओ के फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करते हुए उन्हें फाइट करने के लिए ललकारता है और उनमें से सबसे पहले एक ग्रीन हेयर वाला लड़का उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक को लॉर्ड रोक लेता है। आगे लड़ते लड़ते ग्रीन बालों वाला लड़का कहता है कि बचपन से ही मेरी बॉडी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रही है, जो कि मेरा कर्स है, और इसीलिए मैं अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को ट्विस्ट कर सकता हूँ और मेरा नाम है बेबीलोन। तभी पीछे से एक आदमी आकर लॉर्ड के कानों में कुछ बोल देता है, जिससे लॉर्ड अचानक से नीचे गिर जाता है, जिस पर दूसरा आदमी बताता है कि उसका नाम काव काव क्रो है। ये आजकल कौवे देखने को नहीं मिलते यार, है चलो यहाँ पे देखने को मिल गया। उसका कर्स यह है कि उसके सभी बोले जाने वर्ड्स के अंदर मैजिक होता है और इसीलिए वो हमेशा अपना मुंह बंद रखता है। इतना कहकर वो आदमी लॉर्ड पर ऊपर से एक पंच मारने लगता है, लेकिन लॉर्ड क्रो के मैजिक को तोड़ते हुए उसके पंच को डॉज कर देता है, लेकिन तभी उसकी पूरी बॉडी में चिपचिपे जाले लग जाते हैं, गंदे गंदे। जिसके बाद एक और आदमी आकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम गैलीलिया है और मेरा कर्स है कि मेरी बॉडी से हमेशा जाले निकलते रहते हैं, वो भी एकदम गंदे गंदे। ये देखकर लॉर्ड अपने कपड़ों के अंदर से निकलकर उसके जालों से बाहर आ जाता है और सोचता है कि इतने सारे यूनिक मैजिक देखकर तो बड़ा मजा आ रहा है और इनका ये मैजिक रेन के पॉइजन मैजिक से काफी सिमिलर है।
लेकिन जो भी हो, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। इधर ये सारे लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे मारा जाए और ये भाई साहब अपनी मस्ती में ही मस्त है। उसी वक्त एक और लड़की लॉर्ड पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगती है, लेकिन उसका एक भी अटैक लॉर्ड पर तो लगता नहीं है। लेकिन इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड खुद के ही पैर में घुसा देती है, जिसका असर लॉर्ड के पैर में होने लगता है। आगे वो लड़की कहती है कि मेरा नाम तालिया है, बजाओ तालियां। और मेरा कर्ज है कि मैं जिसे भी देखती हूँ उसके साथ अपनी इंजरीज को शेयर कर सकती हूँ। लॉर्ड मन में सोचता है कि यार इस सब्जी मंडी में तो काफी सारी सब्जियां हैं, आलू, लौकी, भिंडी, टमाटर, करेला, आ जाओ भाई साहब आ जाओ। इसके बाद सब लोग अपना इंट्रोडक्शन देना खत्म कर देते हैं। जो सब देखने के बाद लॉर्ड एकदम अजीब तरीके से स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसको इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता, कोई डर नहीं लग रहा होता है। और फिर वो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू, एक चुटकी में अपने पैर की इंजरी को हील करके वापस से खड़ा हो जाता है। और फिर वो अपने हाथ में पहने कपड़ों को स्वॉर्ड्स में बदलकर सिल्फा का फाइटिंग स्टाइल कॉपी करना शुरू कर देता है। और ये देखकर सबको एहसास हो जाता है कि यह बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है भाई साहब, और इसीलिए सब उससे दूर भी हो जाते हैं। लेकिन लॉर्ड, तुमने मेरे को मारा ना, तो एक बार खटिया खड़ी तो मैं तुम्हारी भी करूंगा। सबसे पहले लॉर्ड बेबीलोन के ऊपर एक अटैक करके उसे नीचे फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी तो काफी फ्लेक्सिबल थी ना, अब अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी का इस्तेमाल करके मुझसे बच के दिखाओ। नहीं, बच के दिखाओ तुम। उसी वक्त क्रो और गैलीलिया एक साथ दोनों तरफ से लॉर्ड पर अटैक करने आते हैं, जहां पर क्रो जैसे ही लॉर्ड के ऊपर अपना वर्ड मैजिक करने वाला था, लॉर्ड उसके सामने से हट जाता है। इसके असर से गैलीलिया वहां से काफी दूर उड़कर गिरती है। अब इससे पहले कि काऊ क्रो लॉर्ड पर कोई दूसरा मैजिक करता, लॉर्ड उस पर अटैक करके उसको वहीं पर रोक देता है और तगड़धूम उसका खेल वहीं पर खत्म कर देता है। तो वहीं इस तरफ गैलीलिया की बॉडी तालिया के ऊपर चिपक जाती है, जिससे तालिया बजनी बंद हो जाती है। तो तालिया उस पर चिल्लाते हुए पूछती है कि तुमने अपना जाल मेरे ऊपर क्यों चिपकाया है, जिस पर गैलीलिया कहती है कि अरे मैं क्या करूं, ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। और इतना कहकर जब गैलीलिया उससे अलग होने की कोशिश करता है तो तालिया के कपड़े फट जाते हैं। उसी वक्त लॉर्ड तालिया पर अटैक कर देता है, जिस पर तालिया कहती है अरे ओ छोटे बगुआ, मेरे ऊपर अटैक करने से पहले ये जान लो कि मुझ पर जो भी चोट आएगी उसका दर्द तुमको भी होगा। जिस पर लॉर्ड क्या कहता है, अरे वाह, फिर तो ये एकदम नया एक्सपीरियंस होगा, मैं ये जरूर ट्राई करना चाहूंगा। अरे यार ये एक नंबर का पागल इंसान है यार। इतना कहकर वो तालिया को दीवार में भड़क देता है और इसका दर्द अब उसको भी होने लगता है। लेकिन यहाँ पर लॉर्ड ऐसे रो नहीं रहा होता है, उल्टा खुश हो रहा होता है। तभी गैलीलिया आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन इससे लॉर्ड बड़ी आसानी से निकलकर उस पर एक अटैक करके उसको काफी दूर फेंक देता है। चिपचिपे इंसान, भग यहाँ से। और फिर अब आखिर में वो रेन के पास जाकर उससे अपना पॉइजन मैजिक दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन लॉर्ड की इतनी खतरनाक पावर देखकर रेन काफी ज्यादा खौफ में चली गई थी। आगे लॉर्ड कहता है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगी तो मुझे ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा फिर। मगर तभी गैलीलिया रेन के पास आकर कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो, रेन अपने पॉइजन को कंट्रोल नहीं कर सकती और अगर उसने अपना पॉइजन आजाद कर दिया तो हम सब मारे जाएंगे। ये सुनकर लॉर्ड कहता है कि हाँ वैसे बात तो सही है तुम्हारी, और सिर्फ रेन ही नहीं, तुम में से कोई भी अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जिसके जवाब में गैलीलिया कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर हम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाते तो ऐसी लाइफ जी रहे होते? अगर ऐसा होता तो हमारी एबिलिटीज को कर्स नहीं बोला जाता। इतना कहकर गैलीलिया दोबारा से लॉर्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ओ भाई साहब, शांति से बात हो रही तो लड़ाई क्यों कर रहा रे? और अब लॉर्ड को तो इसका जवाब देना ही था। इस पर लॉर्ड उसके मैजिक से बचते हुए उस पर पीछे से मैजिक अटैक कर देता है और इससे गैलीलिया दर्द के मारे काफी जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर रेन बहुत खतरनाक गुस्सा हो जाती है और लॉर्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर लॉर्ड अपने बैरियर से उसके अटैक को रोक लेता है। तभी गैलीलिया वापस खड़े होकर रेन को शांत होने के लिए कहता है और बताता है कि अब उसका मैजिक उसके कंट्रोल से बाहर नहीं जा रहा है। जिस पर लॉर्ड बताता है कि ओ बुड़बक, इधर देखो, मैंने तुम्हारी बॉडी में एक स्पेल इंस्क्राइब किया है जिससे तुम अपनी पावर को अब कंट्रोल कर पाओगे। वैसे मैं खुद की तारीफ तो नहीं करना चाहता,
लेकिन मैं पहली बार एक इंसान की बॉडी में कोई स्पेल इंस्क्राइब कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि ये एकदम अच्छे से काम कर रहा है भाई साहब। और ये सुनकर गैलीलियो खुशी के मारे रोने लगता है और कहता है कि आखिरकार मेरा कर्ज खत्म हो गया, ये। आगे लॉर्ड कहता है देखो तो कैसा खुश हो रहा है ये। और फिर वो कहता है कि मैंने ये इसी तरीके से सेट किया है कि तुम जब चाहो अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकते हो। और बस इतना कहकर वो सभी को अपने पास बुलाता है, आलू, लौकी, टमाटर, भिंडी, गांजा, सब यहाँ पर आ जाओ। और फिर वो उन सारे लोगों पर भी स्पेल इंस्क्राइब कर देता है, जिसके बाद तो हर कोई अब अपनी पावर को कंट्रोल कर पा रहा था। क्रो अब काऊ काऊ नहीं, एक आम इंसान की तरह बात कर रहा था, तो वहीं बेबीलोन की बॉडी अब एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्विस्ट नहीं हो रही थी और तालिया की भी तालियां बजनी बंद हो गई थी। यानी कि अब वो एक आम इंसान की तरह किसी को भी देखकर उसे चोट नहीं पहुंचा पा रही थी। हाँ, लेकिन ये जब भी चाहे अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद सारे लोग लॉर्ड को कपड़े पहनाने लगते हैं और आगे गैलीलियो लॉर्ड से कहता है कि मैं तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ। तो लॉर्ड कहता है लेकिन मैं नहीं सुनना चाहता, उड़। मजाक। जिसके बाद वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और सीन शिफ्ट होकर काफी साल पहले जाता है। वहाँ पर असेसिन्स ग्रुप का लीडर जेड काफी दिनों के बाद अचानक से उनके पास लौट आता है। गैलीलियो उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर थे, जिस पर वो कहता है कि मैं अचानक से एक रेगिस्तान में टेलीपोर्ट हो गया था। आगे गैलीलियो बताता है कि जेड का कर्ज यही है कि वो कभी भी कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो जाता है, उसके कुछ कंट्रोल में ही नहीं है। इसके बाद वो लोग मिलकर बात कर रहे थे, जहाँ पर जेड कहता है कि अब से हम हमारा नाम असेसिन ग्रुप रखेंगे और हम वो सारे काम करेंगे जो एडवेंचर गिल्ड नहीं कर पाती। साथ ही हम हर जगह अब अपना एक कॉइन छोड़कर जाएंगे, जिससे एडवेंचर गिल्ड को पता चल सके कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। और देखो, अगर हम ऐसे ही लोगों की भलाई करते रहे तो शायद एक दिन हमें इस तरीके से छुपकर नहीं रहना पड़ेगा, हम भी बाकी लोगों के साथ रह सकेंगे। जेड इतना बोल ही रहा होता है कि वो दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाता है। अरे जेड तो टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ गया। और जेड भाई साहब क्या हालचाल। मजाक। और ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। आगे फिर गैलीलियो कहता है कि और तब से ही हम उन प्रॉब्लम्स को हल कर रहे हैं जो एडवेंचर गिल्ड नहीं कर पाती है। और तभी उनके टेबल पर एक बुक टेलीपोर्ट हो जाती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। आगे थोड़ी देर बाद सिल्फा लॉर्ड को ढूंढते हुए वहां पहुंचती है, पर वहां पर उसे कोई नहीं मिलता है। तभी वो देखती है कि सामने दीवार पर लॉर्ड ने एक नोट छोड़ा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं असेसिन्स ग्रुप के साथ लोर्डोस्ट डोमेन में जा रहा हूँ। आगे जब वो ये लेटर एल्बर्ट को दिखाती है तो एल्बर्ट के भी होश उड़ जाते हैं और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एल्बर्ट कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोर्डोस्ट किंगडम और असेसिन ग्रुप साथ में काम कर रहे हो और उन्होंने लॉर्ड को किडनैप कर लिया हो। और तभी सिल्फा एल्बर्ट के सामने लॉर्ड के कपड़े रख देती है, जो देखकर एल्बर्ट कहता है कि क्या इसका मतलब लॉर्ड अभी बिना कपड़ों के उनके साथ में है। साथ ही इन कपड़ों के ऊपर कुछ चिपचिपा भी लगा हुआ है, जो देखकर उनको कुछ और ही लगता है और इसीलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब कल लड़ाई करना, हाँ, क्योंकि ये एपिसोड तो आज यहीं पर खत्म होता है।